नमस्कार, स्वागत है सभी अनंत पथ के मित्रों का। आज के पॉडकास्ट को शुरू करने के लिए और बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है। हम सभी अनंत पथ के मित्रों ने अनंत श्री के साथ भगवद गीता की संपूर्ण यात्रा की है और आज हम इस सेशन में उसके एसेंस को अनंत श्री के साथ डिस्कस करेंगे और आपके सामने रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। प्रणाम अनंत श्री। अनंत श्री, सभी अनंत पथ के मित्रों के साथ भगवद गीता की जो यात्रा हम लोगों ने की है आपके साथ, उसके सार को हम लोग फिर से एक बार समझना चाहेंगे, तो उस पे कुछ बोलिए। सभी मित्रों को ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि भगवद गीता के संपूर्ण 700 श्लोकों पर हमने बात कर ली और किसी भी श्लोक को हमने स्किप नहीं किया। जो भी गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तक में संकलित सामग्री थी, उसको हमने प्रारंभ से लेकर अंत तक लिया और गीता को हमने देखा आज के आधुनिक समय के परिप्रेक्ष्य में। हमने कई सारे टर्मिनोलॉजीज को भी रिडिफाइन किया, उनको फिर से समझा और सबके साथ यात्रा करते हुए ये एक बात निकल कर आई जो बड़ी प्रसन्नता की थी कि गीता आज के समय में भी कितनी प्रासंगिक है और कितनी क्रांतिकारी है। लेकिन अनंत श्री, इसको आज के समय के हिसाब से अगर प्रासंगिक बनाया है तो आपने बनाया है, और इतने नए नए टर्म्स हम लोगों ने सुने आपके मुख से भगवद गीता की यात्रा में। और कई अगर लोग जो भगवद गीता पे बोलते हैं वो लोग ट्रेडिशनल ही बातें करते हैं, लेकिन आपने समय के हिसाब से, समझ के हिसाब से हम लोग को सामने उस गीता को रखा है। देखिए, मैंने सार को रखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज करी वो ये थी कि भगवद गीता को जब कोई पढ़ेगा ही ऐसे कि ये परमात्मा के मुख से निकले हुए वचन हैं, तो पहले ही वो बंद हो गया। वो उन पर किसी विवेचना, पुनर्विवेचना, मनन, मंथन, विश्लेषण के लिए तैयार ही फिर नहीं है। और ये बात भारत के सनातन दर्शन में देखा जाए फिट भी नहीं बैठती। भारत से बाहर जो पनपे हुए मजहब रहे, जहाँ पर कोई किताब इल्हाम होकर आ जाती है और लोग उसके एक एक शब्द को पकड़ कर बैठते हैं, उनके लिए तो ठीक है। सनातन के मानने वाले अगर ये माने कि परमात्मा के वचन हो गए और इनमें हम कुछ और बात विचार नहीं कर सकते, तो फिर वो बंद हो गए। तो हमारे बताने के ढंग में जो बात रही वो यही है कि परमात्मा तो हर कोई है। परमात्मा तो वो सत्ता है जो इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस है, जो निर्वैयक्तिक चेतना है। वो निर्वैयक्तिक चेतना जितनी श्री कृष्ण के शरीर मन में है, उतनी ही तुम्हारे शरीर मन में है, उतनी ही मेरे शरीर मन में है, उतनी ही सभी के शरीर मन में। श्री कृष्ण की महानता ही ये है कि मानवीय सीमाओं से निकलकर मानवीय संभावनाओं की खिलावट में कोई कैसे जाता है। ऐसे जब देखेंगे उसको, तब वो हमारे आधुनिक संदर्भों में आएगी। और लिखने वालों ने देखा जाए कहानियों के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से, काव्यात्मक प्रतीकों के माध्यम से कह सब कुछ दिया है, और फिर लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा मिस्टिफाई करके एक नई दुनिया रच दी है। आपने लेकिन अनंत श्री, बोलते समय कई जो कैरेक्टर्स हैं जिस पे लोग बहुत सुनना चाहते हैं कि जैसे कर्ण ने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, आपने उन सबको हटा के कोर एसेंस ही हमारे सामने क्यों रखा? भगवत गीता में देखिए, उसकी हमने बात इसलिए नहीं की क्योंकि भगवत गीता में तो प्रसंग आ भी नहीं रहे थे। हम तो उनके श्लोक जो बात कह रहे हैं, उनकी सीधी बात कह रहे थे। वहां पर वो कर्ण की बात करते तो हम कह देते। अब एक्स्ट्रा हम कर्ण को बीच में लाने के कोशिश में, हमको कहानी तो सुना नहीं रहे थे कि ये पूरी महाभारत की कहानी सुनाए। हमारे लिए इतना ही महत्वपूर्ण था कि जो उसमें देशना कही गई है, उस देशना का आज के वर्तमान संदर्भ में क्या उपयोग हो सकता है, ऐसे ही देखना जरूरी है। अब कृष्ण की कहानी को अगर हम देखें, कहानी हमने नहीं दी उसमें। कहानी क्या कहती है कि श्री कृष्ण बंदी गृह में पैदा हुए और उनके पैदा होते ही ताले टूट गए, फिर वो यमुना पार कर गए। अब यहाँ पर देखिए, लिखने वाले मनीषी
और तमाम तरह के मिलावट वाले लोग सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। ये बात तो सच है कि कृष्ण बंदी गृह में पैदा हुए, क्योंकि हर मनुष्य अपनी धारणाओं के बंदी गृह में और अपनी जेनेटिक कंडीशनिंग के बंदी गृह में ही पैदा होता है। लेकिन पैदा होते ही किसी के ताले नहीं टूटते हैं। जब उसको अपनी भगवत्ता का एहसास होता है तब उसके बंदी गृह के ताले टूटने प्रारंभ होते हैं। ये बात है। तो श्री कृष्ण का जो ये दृष्टांत भारतीय दर्शन में दिखाया गया, ये बहुत उपयुक्त है, इसलिए कि हर व्यक्ति की वही स्थिति है। फिर अपने कौशल से, अपनी प्रतिभा से, अपने समझ से, अपने चातुर्य से, अपने समाधिस्थ अवस्था से श्री कृष्ण अपने लिए एक नई दुनिया रचते। वो एक अतिमानव होकर सामने आते हैं, जिसको नीत्शे कहता है उबरमैन, जिसको लोग ट्रांसलेट करते हैं सुपरमैन, अच्छा। मनुष्य से आगे जाने वाला। नीत्शे ने उसको ओवरमैन कहा है। उबरमैन वो कहता है अपनी भाषा में, जर्मन में। ओवरमैन से उसका तात्पर्य था मनुष्य से ऊपर कोई मनुष्य। लोग उसको ट्रांसलेट करते हैं सुपरमैन। सुपरमैन अच्छा ट्रांसलेशन नहीं है। भारतीय दर्शन में हम इनको कहते हैं महात्मा, अतिमानव, बुद्ध, अवतार। तो अवतार तो बनना पड़ता है। श्री कृष्ण उस प्रक्रिया के हिस्से हैं, इसीलिए वो खूबसूरत है। तो हम उनको प्रारंभ से नहीं कहते हैं कि कोई भगवान है। जिस यात्रा पर श्री कृष्ण गए उस यात्रा पर हर कोई जा सकता है। जहां श्री कृष्ण पहुंचे थे वहां हर कोई पहुंच सकता है। तब गीता समझ में आएगी। अगर हम ये मान लेंगे कि श्री कृष्ण जहां थे वहां हम तो कभी जा ही नहीं सकते बात ही खत्म हो गई। समझना क्या है। श्री कृष्ण को आपने हम लोग के बहुत करीब ले आया। नहीं तो अगर लोग गीता पढ़ते हैं, जैसा लोग बताते हैं, उस हिसाब से तो ऐसा लगता था कृष्ण बहुत दूर है हमसे, हमें पूजा करनी है, प्रार्थना करनी है। लेकिन आपके माध्यम से वो समझ अवतरित हो रही है हम लोग के ऊपर। उसको लाना ही पड़ेगा। हमने देखिए भगवत गीता के समापन पर एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण कही थी, वो समझने वाली है। मैंने कहा कि भारतीय मनीषा ने, ऋषियों ने खेल खेल में एक सुंदर प्रतीक दिखाया। श्री कृष्ण के सिर पर मोर का पंख सजाया, सतरंगी आभा, जीवन के सारे रंगों के समग्र स्वीकार की चित्त दशा। लेकिन मैंने कहा कि आज का जो श्री कृष्ण होगा, जो कि हर मनुष्य की संभावना है, आज के श्री कृष्ण के माथे पर कोई मोर पंख नहीं होगा। उसका मोर पंख होगा 4 रंगों वाला, प्रेम, शांति, प्रसन्नता, समसरता और अदृश्य मोर पंख होगा। और हर रंग के 7 रंग होंगे, जिस पर हमने विस्तार से बात करी है। हर रंग के 7 रंग हो गए, 7 किरणें निकलेंगी। लेकिन मूल रूप से आज का श्री कृष्ण जो है उसके माथे पर अदृश्य मोर पंख होगा, प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समसरता। अनिश जी, अभी भगवत गीता के पहले आपने अष्टावक्र गीता पे बात की थी और अब भगवत गीता भी खत्म हो चुका है। तो आपको किस में ज़्यादा आनंद आया? अष्टावक्र जैसे बहुत ही प्रिपेयर्ड जो उनके शिष्य थे जनक, उनसे बात कर रहे थे। कृष्ण जो उलझे हुए अर्जुन हैं, उनसे बात कर रहे थे। तो आप कैसा शिष्य चाहते हैं? इनके बीच में भी हमने अभी बोला, अष्टावक्र के बाद हमने योग वशिष्ठ पर बोला, जहाँ पर राम शिष्य हैं और वशिष्ठ गुरु हैं, और फिर ये अर्जुन और कृष्ण आते हैं। देखिए, मेरी जो भूमिका है वो ऑल इन वन है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसा शिष्य चाहिए। वस्तुतः गुरु की भूमिका में अस्तित्व डालता ही उसको जिसको कुछ नहीं चाहिए होता है, जिसको शिष्य भी नहीं चाहिए, जिसको किसी को सिखाना भी नहीं। उसके बीच में हमने लाओ त्से पर, ताओ ते चिंग पर भी बोला था, वो आधा छूटा है। तो अगर मनोदशा और मेरी इनर फीलिंग की बात करेंगे तो वो लाओ त्से के ज़्यादा करीब पड़ेगी जाके ताओ ते चिंग के। उसको कुछ कहना ही नहीं है। वो कहता है जो कहना था कह दिया भाई, कहने के लिए कुछ है नहीं। वो तो चुपचाप निकला जा रहा है। राजा को खबर हो गई कि लाओ त्से जो है वो शहर छोड़कर जा रहे हैं।
तो चुंगी पर, शहर के किनारे चुंगी पर वो पकड़े गए। तो राजा ने कहा कि आप वापस चलिए। लाओ त्से ने कहा कि भाई मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं वापस नहीं जाऊं। तो राजा ने प्रेम, बस एक गुरु और शिष्य के प्रेम की नोकझोंक कैसी हो सकती है यहाँ पर ताओ ते चिंग में, वो भी बड़ी रोचक है। तो राजा कहता है कि आप मेरे राज्य में रहें, आपने मेरे राज्य में सामग्रियों का, संसाधनों का उपभोग किया है, बिना कर दिए आपको तो मैं जाने नहीं दूंगा, आपको कर चुकाना पड़ेगा। लाओ से कहते मैं फकीर आदमी हूँ, मेरे पास क्या है। कह रही आप हमारे राज्य की सबसे कीमती धरोहर लेकर जा रहे हैं और आप कहते हैं कि आपके पास कुछ नहीं। आप तो मेरे राज्य को खाली किए दे रहे हैं, बिल्कुल जो मूल्यवान था वो सब लेके निकले जा रहे हैं। तो आपको मैं तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक आप उसको लिपिबद्ध करके, जो खजाना आपके भीतर है उसको लिपिबद्ध करके आप सौंप नहीं देंगे। तो कहते हैं कि वो इतिहास की एकमात्र ऐसी अनूठी पुस्तक है जो राज्य के बाहर चुंगी के नाके पर, उसमें पुलिया पर बैठकर उन्होंने, लाओ त्से ने लिखी। और उनका स्टाइल सारभूत, कंडेंस, इंटेंस, और उसमें उनका बिंदास अल्हड़पन इसलिए ज्यादा आया कि वो किसी को एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। अष्टावक्र जनक को एड्रेस कर रहे हैं, सीमाएं हैं। वशिष्ठ राम को एड्रेस कर रहे हैं, सीमाएं हैं। कृष्ण अर्जुन को एड्रेस कर रहे हैं, उनकी भी सीमाएं हैं। लाओ त्से तो बस जो उसके भीतर है उसको बांट रहा है, वो किसी को एड्रेस ही नहीं कर रहा है। आप भी तो लेकिन जब बात कर रहे थे तो किसी को एड्रेस नहीं कर रहे थे। तो और एक इसी चीज और है ना श्री, जैसे आप जब भी कुछ बोलते हैं वो बात फाइनल स्टेटमेंट होती है, लेकिन जब आप उसके भीतर समझाने लगते हैं तो हर समझाया हुआ चीज भी एक फाइनल लगने लगता है। कहीं पे वो रुकता नहीं है, वो कंटिन्यूअस सिलसिला चला ही आ रहा होता है। इसीलिए तो मैंने कहा कि मेरी अगर मनोभूमि, अंतर की भूमि देखी जाएगी तो लाओ त्से के ज्यादा नजदीक पड़ेगी कि मैं इटर्निटी को संबोधित कर रहा हूँ, अनंतता को संबोधित कर रहा हूँ। शायद ये सब अनंत अनंत जो नाम संयोग से पढ़ते जा रहे हैं, जगह का नाम अनंत, मेरे नाम के साथ अनंत, तो कमोबेश वातावरण भी यही है कि मैं अनंत को संबोधित कर रहा हूं। अब उसमें जो जो चुन ले, मेरी गीता में जनक भी चुन लेंगे, और जब अष्टावक्र पे मैं बोल रहा हूं तो वहां अर्जुन भी चुन लेगा। इतना मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि जब मैं अष्टावक्र पे कह रहा हूं तो अर्जुन के लिए स्कोप नहीं है, और जब मैं गीता पर कह रहा हूं तो जनक के लिए स्कोप नहीं, जनक के लिए भी उतना ही स्कोप है, और वहां अर्जुन के लिए भी उतना ही स्कोप है। तो ये कहने का एक अलग ढंग है। और मुझे कौन प्रिय है, ये बात ऐसे नहीं कही जा सकती। प्रियता इस पर निर्भर नहीं करती है कौन बहुत प्रबुद्ध है, कौन बहुत ज्ञानी है। मेरे लिए हर वो साधक बहुत प्रिय है जो जीवन की संभावनाओं में विकसित होने के लिए, खिलने के लिए तत्पर है, जिसके भीतर प्रामाणिक प्यास जल चुकी है, जिसने अपनी गहरी आशा को जगा दिया है, जिसने अपने संकल्प को गहराई दे दी है, जो उस अनंत यात्रा में आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो चुका है, और सर्वोपरि जिसने जीवन की मूढ़ताओं और जीवन की क्षणभंगुरताओं पर सब कुछ दांव पर लगा दिया है और जीवन के सार को समेट रहा है। तो वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। गीता के श्लोकों में ना इसे जो कई लोग हैं जो बोलते हैं तो उसमें कुछ लोग ज्ञान को ज्यादा दिखाते हैं, कुछ लोग भक्ति को ज्यादा दिखाते हैं, लेकिन मैं अपने देखे बता रहा हूँ, जब आपने बात कही तो दोनों का एक मिश्रण सा दिखाई देता है। लोग देखिए क्या करते हैं, गीता को गीता कहा इसीलिए, जैसे अष्टावक्र गीता कह देते हैं, भगवत गीता। भगवत गीता ज्यादा प्रासंगिक हो जाती भगवान का गीत। गीत पोएटिक होते हैं, काव्यात्मक लिखे जाते हैं, और कविताओं में व्याख्याओं की गुंजाइश बहुत होती है। जैसे ताओ ते चिंग कविता नहीं है, वो स्टेटमेंट्स हैं, उसमें व्याख्या के लिए आपको लाओ त्से ही होना पड़ेगा। लेकिन गीता की व्याख्या कोई भी कर लेगा, वो कविता है। और लोग अपने पूर्वाग्रहों, अपनी धारणाओं से ग्रस्त हैं,
और अपने नैरेटिव से बाहर नहीं आते, तो वो अपने अपने नैरेटिव के अनुसार चीज़ें उसमें देख लेंगे। इसलिए ऐसा नहीं गीता में वही है। ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, ना मैं इसको क्रेडिट लेने के लिए कह रहा हूँ, ना कुछ ऊपर उठाने के लिए, ना नीचे गिराने के लिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। सिंपल फैक्ट है कि मैंने जो गीता बोली है वो वही बोली जो कृष्ण ने कहा है, यही मतलब है, उसके सिवा और कोई मतलब नहीं, कोई मिलावट नहीं, मैंने उसमें अपना कुछ भी नहीं डाला। अनुश्री, जब आप भगवत गीता में अर्जुन के बारे में बोल रहे थे, तो अर्जुन जैसे थे उस समय, तो देखा जाए तो आज भी जो साधक हैं वो भी उसी मन की तरह ही उलझे हुए हैं, उसमें बहुत अंतर नहीं दिखाई देता है। देखिए, इसीलिए भगवत गीता जैसे पुस्तकों का इतना महत्व, इतना मूल्य हो गया, क्योंकि जिन लोगों ने लिखा उन्होंने मानवीय मन की बड़ी गहराई में प्रवेश करके लिखा। अर्जुन प्रत्येक खोजी के मन का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो एक खोजी मन है अर्जुन। तो अब खोजी मन कैसा होता है, वो पूरा निरूपण और उसका पूरा जो उसमें रंग रूप है वो अर्जुन में दिखाई देता है, वो वैसे ही चलता है। बस आज के खोजी में जो अंतर पड़ता है और जो अर्जुन ने उसको संभाला, मैंने इसको भगवत गीता बोलते हुए भी हाईलाइट किया था कि देखो, अर्जुन कृष्ण की बात मान नहीं रहा आसानी से, वो प्रारंभ से ही उनका भक्त नहीं हो गया है, वो तर्क वितर्क भी कर रहा है, वो अपनी बातें भी रख रहा है, और शुरुआत तो कृष्ण को ज्ञान देने से करता है। और मेरा अनुभव यही है कि जब पहले पहल कोई खोजी आता है मेरे पास, तो पहले वो मुझे ज्ञान देने की कोशिश करता है। जब मैं उसका ज्ञान नहीं लेता हूँ तब वो आगे बढ़ता है। और अब हल्के गुरुओं में और अस्तित्वगत गुरुओं में अंतर क्या होता है, खोजी आकर गुरु को ज्ञान देता है और गुरु जी कहते हैं हाँ बस बस बिल्कुल यही यही तो वो उसका अहंकार का गुब्बारा फूल के कुप्पा हो जाता है कि देखो मैं तो कितनी सही बात कह रहा था। और ये गुरु जो है ये दुनिया का सबसे महान गुरु है, क्योंकि उसने उसकी बात को इंडोर्स कर दिया। कृष्ण की चतुराई क्या है, वो इंडोर्स नहीं कर रहे हैं, और अर्जुन लगा है, डटा है। लेकिन एक साधक के गुण में जो उसने एक गुण साधा, वो आज के साधक में मिसिंग हो जाता है कभी कभी। आज की आधुनिक जीवन शैली जो आपाधापी का समय आ गया उसमें, वो ये है कि टिके रहें। अर्जुन पहले अध्याय से 18 अध्याय तक टिका हुआ है, भाग नहीं रहा है। आज का साधक 18 अध्याय में इतनी देर में 18 गुरु ढूंढ आया होता, फिर 2-3 अध्याय के बाद आके मिलता। तो अभी क्या है ना कि एक मीडिया का एज है, गुरु हंटिंग बहुत ज्यादा है, तो लोग टिककर कोई बात समझना नहीं चाहते, बड़ी जल्दबाजी में है। अर्जुन हालांकि उसको जल्दी बहुत है, लेकिन वो जल्दबाजी में नहीं। तो ये जो धैर्य आया, ये जो प्रतीक्षा का गुण उसके भीतर है, भाग जाना चाह रहा है, लेकिन भागने में भी प्रतीक्षा है उसके कि भाग ही नहीं जा रहा है, भागने में भी वो थोड़ा रुककर समझ लेना चाहता है बात को। तो ये जो वो टिक गया, ये सबसे महत्वपूर्ण बात उस पूरे परिदृश्य में हुई। और कहीं ना कहीं जिन ऋषियों ने इन सब श्लोकों को संकलित किया और इन पर लिखा, तो उन्होंने भी इस गुण को छुपा कर सामने रखा, प्रच्छन्न रूप से। हिडन क्वालिटी है ये, कि वो डेस्परेट हो सकता था कहीं भी, उनसे असहमत तो कितनी बार हो रहा, 18वें अध्याय तक पे जाके वो नहीं माना। श्री कृष्ण ने उसको एक तरह से देखा जाए मनोवैज्ञानिक डोज दे दी, साम दाम दंड भेद वाली, कि तू नहीं समझेगा तो नष्ट हो जाएगा, और फिर मैं उत्तरदायित्व लेता हूँ पूरा इस चीज का, सब छोड़ मेरी शरण में आ। तो 18वें तक वो लगा रहा है, लेकिन ये जो धैर्य रहा है ये फलीभूत हुआ। तो आज के खोजियों को मुझे यही कहना है कि खोजिए, लेकिन धैर्य रखिए, प्रतीक्षा रखिए। जब कोई बीज बोएंगे तो उसके अंकुरित होने में वक्त लगेगा। आप अगर उसको हर हफ्ते उखाड़ उखाड़ के जड़ें देखते रहेंगे कि निकली कि नहीं निकली, तो कभी नहीं निकलेंगी। तो अर्जुन की मनोदशा है बीज बोकर
बेचैनी है, लेकिन बेचैनी में टिके रहने की जो क्षमता है वो। तो और अर्जुन योद्धा भी इसीलिए है। योद्धा देखिए हर वो व्यक्ति नहीं होता जो तुरंत युद्ध में कूद गया और अपने अस्त्र शस्त्र उठाए और लड़ पड़ा। अर्जुन योद्धा इसलिए है कि कांप रहा है, डरा हुआ है, विषाद से भरा है, लेकिन टिका है। जो टिका रहे वो योद्धा है। जो संशयों की आंधी के बीच भी टिका रहे वो योद्धा है। जो हवाओं के बीच भी दिया जलता रहे वो दिया है। तो साधक वो दिया है जो हवाएं तो चलती हैं, लौ तो कांपती है, लेकिन लौ जलती रहती है, बुझती नहीं। अर्जुन के टिके रहने में देखा जाए तो कृष्ण बहुत महत्वपूर्ण है, और अनंत पद के मित्रों अगर टिके हैं तो आपका रहना भी तो उतना ही महत्वपूर्ण है। अस्तित्व ने देखिए कमोबेश मुझे वैसी ही भूमिका में डाला हुआ है। अगर वो देखे पिछले 25 साल तो ऑफिशियली, पिछले 30 साल से तकरीबन मैं तो खड़े हुआ हूँ साथ में। मैंने तो किसी का साथ नहीं छोड़ा, मैं तो किसी से दूर नहीं गया, न मैंने किसी को हटाया। लोग आते रहे, जाते रहे, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, चलता रहता है। जैसे जंगल अपनी जगह खड़ा रहता है, पहाड़ अपनी जगह खड़े रहते हैं, समंदर अपनी जगह लहराता रहता है, वैसे मैं अपनी जगह बना रहता हूँ। लोग तो लोगों को ये देखना चाहिए कि ये अपनी जगह बने हुए हैं इतने धैर्य से, इतनी शांति से, और इनका मोरपंख दिखाई नहीं देता लेकिन लगातार लहरा रहा है। तो उनको जब ये बात दिखती है तो वो अभिभूत होते हैं। अन्यथा देखो, इतने दिन लोगों के साथ रहने में लोगों को ये लगता है कि आपने किया क्या, टर्नओवर क्या किया। मेरे पास भी कई बार लोग आके कहते हैं अच्छा इतना साल हो गया, आश्रम कितना बनाया, शिष्य कितने बनाए। हम इसमें नहीं गिनते इन चीजों में, हम तो बस हैं, लोगों के लिए हैं। व्यक्तिगत जीवन जैसा तो देखा जाए मेरा कब का समाप्त हो गया। श्री कृष्ण का भी व्यक्तिगत जीवन तो कब का समाप्त हो गया। श्री कृष्ण जो हम दिखाते हैं कि बड़ा प्रेमी व्यक्ति हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम श्री कृष्ण की आवश्यकता नहीं है कि श्री कृष्ण मरे जा रहे हैं प्रेम करने के लिए, कि राधा जी को नहीं देखेंगे तो बेहोश हो जाएंगे श्री कृष्ण, या देख लेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। कई लोग ये भी कहते हैं ना, राधा जी की लट देख के बेहोश हो जाते हैं। श्री कृष्ण प्रेममय हो चुके हैं, उनको प्रेम चाहिए नहीं किसी से, लेकिन प्रेम बट रहा है उनसे, ध्यान बट रहा है, शांति बट रही है, प्रसन्नता बट रही है। क्यों? क्योंकि वो ठहरे हुए हैं। अर्जुन भी सौभाग्यशाली था कि वो ये चीज देख पाया कि श्री कृष्ण तो ठहरे हुए हैं, ठहरा रह गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। श्री कृष्ण के पास देखा जाए महाभारत में भी विकल्प खुले थे। श्री कृष्ण की जितनी मित्रता अर्जुन से है, उससे कम मित्रता कर्ण से नहीं है। उतना ही कर्ण भी उनको मानता है। कई मौके ऐसे हैं जहां पर कहानियों में ऐसा वर्णन है कि श्री कृष्ण गए और श्री कृष्ण ने कोई बात रखी, वहां पर तो उसको थोड़ा मिस्टिफाई करके दिखाते हैं कि वो श्री कृष्ण का जो विराट रूप था वो केवल कर्ण देख पाया। एक आध जगह ऐसा वर्णन है। विराट रूप को मैं मानता हूँ, उसको बात समझ में आ पाई। यानी श्री कृष्ण गए, उन्होंने अपनी कोई बात कही और सभा में किसी को समझ में नहीं आई, उसको समझ में आई। महाभारत के पहले भी उन्होंने उसको बुलाया, उसको एक बार कहा कि देख लो, मेरे साथ चलो, और दुर्योधन के साथ चलना अगर जरूरी ना हो। अगर श्री कृष्ण का प्रेम और मैत्री ना होती तो मिलने क्यों आता, और श्री कृष्ण उसको बुलाते क्यों? बुलाया। अर्जुन, दुर्योधन ने जो बात कर्ण के साथ करी थी, उसका जो प्रभाव कर्ण के मन पर था, जब कर्ण ने वो बात रखी तो श्री कृष्ण निरुत्तर हो गए। फिर वो कुछ कह नहीं पाए। श्री कर्ण ने कहा कि ये घटना मुझे प्रीतिकर लगती है कि माधव, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप कहें मैं तत्क्षण आपके साथ चल दूंगा, लेकिन क्या, ये बताइए कि जब सारे संसार ने मेरा परित्याग कर दिया था, तो जिस व्यक्ति ने मेरा हाथ थामा था
क्या उसका हाथ थामना मेरा धर्म नहीं है? श्री कृष्ण खामोश हो जाते हैं, कहते हैं धर्म तो है। कहते हैं मैं जानता हूँ। कर्ण कहता है श्री कृष्ण मैं जानता हूँ वो गलत है, ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि वो गलत है, वो गलत है, लेकिन उसने वो अच्छाई जिसमें मैं शामिल था इतनी बड़ी करी है कि मैं उसे नहीं छोड़ सकता। हम्म, ये संबंध है श्री कृष्ण और कर्ण का, और कर्ण की पृष्ठभूमि है। लेकिन कल्पना करो कि अभी बीच गीता के अगर श्री कृष्ण अर्जुन को छोड़कर कर्ण के पास चले जाएं, वो उनकी बात सुनेगा? हम्म। और जब उसको ये पता चलेगा कि अर्जुन ने नहीं सुनी तब तो जरूर सुनेगा, बाजी पलट जाएगी। लेकिन श्री कृष्ण छोड़ के नहीं जाते, उनके अपने कारण है कि वो क्यों चाहते हैं कि ये युद्ध इसी ढंग से हो। और श्री कृष्ण भी ब्लैक एंड व्हाइट की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो प्रतिशत का माहौल देख रहे हैं, वो देख रहे हैं प्रवृत्तियां किधर ले जा रही हैं, कौन सी प्रवृत्तियां किधर ज्यादा विध्वंस की तरफ गई और कौन सी प्रवृत्तियां सृजनात्मकता की तरफ ले जा सकती। ये सोचने की बात है। तो इसीलिए वो पांडवों को साथ में लेकर उसको धर्म युद्ध का नाम दे रहे हैं, अन्यथा तो युद्ध युद्ध है वो। श्लोकों में बोलते समय जैसे गुणों की बात आ रही थी, रजस तमस सत्व गुण, तो कुछ अनंत पद के मित्र थे बहुत लिटरल लेने लगे थे, लेकिन वो अटकने भी लगे थे, लेकिन आपने उन तीनों गुणों से हटा के अपने अंदर झांकने में भी मजबूर कर दिया था। और आज के परिदृश्य में अगर देखें तो कुछ लोग हैं जो उसको लिटरल मीनिंग लेके लोगों को मोटिवेट भी करते हैं कि तुम्हारे अंदर तमस है, तुम्हारे अंदर रजस है, तुम सत्व की तरफ बढ़ो। लेकिन आपने ऐसा समझाया है कि इन तीनों से हट के एक व्यक्ति खुद के अंदर ही देख रहा है कि हम किस तरफ चल रहे हैं, समझ हमारी कहाँ बढ़ श्री कृष्ण ने जो कहना चाहा, मैंने उसको देखकर डिफाइन किया, वो एक देखा जाए मनोवैज्ञानिक प्रस्तावना दे रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल हाइपोथेसिस दे रहे हैं जिस पर हमको विकास करना है। वो अंतिम बात नहीं कह दे रहे हैं। सत्व रजस तमस भारतीय दर्शन का एक बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रस्थान बिंदु है, जो मैंने समझाया भी था। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर तीनों गुण हैं। जैसे मनोविज्ञान ने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का निर्धारण कर लिया इतने दिनों के बाद, इसी तरह से अगर हम व्यक्तित्व के तीन प्रकार उस तरह से बनाएं, तमोगुण रजोगुण और सतोगुण के हिसाब से, तो वो तीन व्यक्तित्व के प्रकार बने। और वो बिल्कुल ऐसे नहीं कि तीनों अलग अलग हैं, कि ये निकल कर तमो वाला चला गया, वो रजो वाला चला गया, सतो वाला चला गया, तीनों एक ही व्यक्ति के भीतर है। और मैंने ये कहा कि श्री कृष्ण बात कर रहे हैं संतुलन, जब जो आवश्यक है वही हो तो उचित है। और जो उन्होंने बुरे के रूप में कहा, बुरे के रूप में कहा कि अगर तमोगुण में ही कोई पूरा जीवन बिताने लगे तो उसके लिए तो नुकसानदायक हो जाएगा। तमोगुण मतलब अंधेरे में लिपटा हुआ, आलस्य में लिपटा हुआ, ज्ञान में लिपटा हुआ, अंधेरे में, तो उसके लिए तो जीवन बहुत फलदायक नहीं रह जाएगा। रजोगुण की बात है, इतना सक्रिय हो जाइए, इतना सक्रिय हो जाइए कि वर्काहोलिक हो जाइए, सांस भी मत लीजिए, विश्राम भी मत करिए, मर जाइए। सत्व एसेंस, जीवन के स्टार को जानिए, प्रेम शांति प्रसन्नता संस्वरता के फूलों में विचरण करिए, तो सत्य हो गया। तो तीनों के संतुलन को साध कर सत्य को सर्वोपरि जानना, ये श्री कृष्ण कहना चाहते हैं। अनिल श्री, गीता के महत्वपूर्ण पड़ाव पे जब अर्जुन पूछता है श्री कृष्ण से कि मैं किन किन रूपों में आपको पूजूं, तो कृष्ण आंसर देते समय कहते हैं कि मैं पर्वतों में हिमालय हूँ, गायों में कामधेनु हूँ। ऐसे कई उपमाएं वो अपने आप को देते हैं। तो और आज के परिदृश्य में इसी को लोग ऊंचा दिखा के कृष्ण की मंदिर बना देते हैं, उसको पूजा करना शुरू करते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हो, इसका मनोविज्ञान क्या है? देखिए, वो श्री कृष्ण ने बहुत ही सीधा और स्पष्ट मनोविज्ञान कहा, उसमें उलझा हुआ कुछ नहीं है और रहस्यमयी कुछ नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन के भीतर सर्वोत्तम को जगाना चाह रहे हैं, और एक गुरु भी किसी भी शिष्य के भीतर सर्वोत्तम को जगाना चाहता है। तो जहाँ कहीं
उस समय के, उस देश काल परिस्थिति के अनुसार जो सर्वोत्तम माना जा रहा है, उसको श्री कृष्ण कह दे रहे हैं कि ये मेरा होना है। आज के समय होते तो श्री कृष्ण कहते कि सारे मोबाइल फ़ोनों में मैं एप्पल हूँ, क्योंकि एप्पल अच्छा माना जा रहा है, श्रेष्ठ माना जा रहा है। हो सकता है इससे सैमसंग वाले चिढ़ जाते, वो कहते मुझे क्यों नहीं कहा? लेकिन अब उनकी अपनी मान्यता हो सकती है। अब जैसे उन्होंने वृक्षों में पीपल कह दिया, तो बरगद भी चिढ़ सकता है, नीम भी चिढ़ सकता है कि ये कौन-सी बात हुई कि पीपल है, मैं नहीं हूँ। क्योंकि उनके पास ने बुद्धि नहीं तो चिढ़ नहीं सकते। पशुओं में सिंह हूँ, तो हाथी चिढ़ सकता है कि मैंने क्या बिगाड़ा है? तो ये सारी बातें श्री कृष्ण बड़े निश्चल भाव से कह रहे हैं। ऐसा कोई वो अंतिम वक्तव्य नहीं दे रहे हैं कि भई ये बिल्कुल श्रेष्ठ है ही। और उसके उसके फेर में क्या होता है कि लोग लोग बाकियों को निकृष्ट बना देते हैं और उसको श्रेष्ठ बना देते हैं। अब श्री कृष्ण ने कहा कि पशुओं में मैं कामधेनु हूँ, कामधेनु गाय हो गई, तो हिंदुओं के लिए गाय तो श्रेष्ठ पशु हो गई और बकरी निकृष्ट पशु हो गई जिसको आप जब चाहें उड़ा दें। या कुछ और निकृष्ट हो गया, तो श्रेष्ठ निकृष्ट में मनुष्य बाँटता है, ये उसका मनोविज्ञान। श्री कृष्ण वस्तुतः मनुष्य मन के जो एनलाइटनमेंट हो सकता है उसकी प्रक्रिया बता रहे हैं कि जैसे एक पत्थर जब रत्न बनता है तो पत्थर का एनलाइटनमेंट, एक बीज जब फूल बन के खिलता है तो बीज का एनलाइटनमेंट है, एक छोटी सी चट्टान जब हिमालय बनती है तो उस चट्टान का एनलाइटनमेंट है, एक वृक्ष जब एक विशाल वृक्ष बन जाता है तो उस छोटे से अंकुरित पौधे का एनलाइटनमेंट है। तो जो कुछ श्रेष्ठतम है वो उसकी बात करते हैं। और ये वो कहते हैं कि अगर देखना ही है परमात्मा को, देखना ही है भगवत्ता को, तो श्रेष्ठता में देखो। ये केवल मनोबल को बढ़ाने के लिए है। एक बार वो देख ले तो श्री कृष्ण निश्चित ही दूसरी बार कहेंगे कि निकृष्टता में भी वही, निकृष्टता में भी वही। जैसे जैसे लाओ त्से जब अपनी बात कहेंगे तो कहेंगे कि ऊपर भी, नीचे भी, शिखर में भी, घाटी में भी, ताओ हर जगह व्याप्त है, बांटा नहीं। कम में, ज्यादा में, ऊपर में, नीचे में, शिखर में, घाटी में। श्री कृष्ण ने शिखर की बात कह दी क्योंकि ये भी झुका हुआ मन है, ये तो वैसे ही भी घाटी में पड़ा हुआ है, निराशा में। तो उसको कह रहे हैं कि श्रेष्ठ में देखो, वहां पर जीवन, जीवंतता, भगवत्ता को एक बार वो देख ले तो कहेंगे वहां खड़े होकर नीचे भी देखो, वहां भी मैं ही हूं। तब वो कहेंगे कि वो जो चींटी जा रही है उसमें भी मेरा ही होना है, वो जो सड़क के किनारे घास का पौधा उगा हुआ है वो भी मैं ही हूँ, वो जो पैर के नीचे कंकड़ आकर पड़ा हुआ है वो भी मैं ही हूँ। तो हिमालय की बात नहीं करेंगे वो। लेकिन अभी अगर वो कह दें तो अर्जुन के तो वैसे ही प्राण व्याकुल पड़े हो, कहेंगे अच्छा पैर के नीचे का कंकड़, सड़क के किनारे की घास, तुम्हारा क्या करेंगे हम। तो वो उसके मनोबल को उठाने का मनोविज्ञान है। और उसी के समानांतर जो मानवीय विकास हो सकता है, जो इंडिविजुअल एनलाइटनमेंट होता है, उसको भी उन्होंने रख दिया। तो एक गुरु की चतुराई ये होती है कि वो तमाम चीज़ों को एक दूसरे में गोद देता है। तो श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य, आशय यही है कि अपनी श्रेष्ठतम संभावना को तलाशो, सार रूप में यही। आखिरी श्लोक में जब वो बोलते हैं मामेकम शरणम, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसको अगर आप अपने उसमें समझाएं तो। कई लोगों को इसमें अच्छा लगता है, कई लोगों को बुरा लगता है। भक्ति वाले लोग कहते हैं देखो अपनी शरण आने के लिए कह दिया। कई लोगों को, जो नास्तिक लोग होते हैं, वो कहते हैं बताइए ये कितना अहंकार है, अपनी शरण आने के लिए कह दिया। श्री कृष्ण उस समय निर्वैयक्तिक चेतना के घनीभूत रूप में बात कर रहे हैं, वो इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस की घनीभूत रूप। और वो कर सकते हैं क्योंकि वो वही है। जब वो देख रहे हैं अर्जुन ऐसे नहीं समझ रहा है दाएं बाएं से, तो कह रहे हैं कि मैं संभालूंगा सब, तू छोड़ सब। सर्वधर्मान परित्यज, यानी कि अपने भीतर जितने भी उहापोह हैं, जितने कर्तव्य और जितनी तुझे भीतर करने न करने की विचारधाराएं चल रही, उन सबको छोड़ मेरी शरण।
अब अर्जुन उसमें दोनों चीजें देख सकता है कि वो जो विराट निर्वैयक्तिक चेतना है उसकी शरण में या श्री कृष्ण व्यक्ति की शरण में। निश्चित ही वो श्री कृष्ण को इन दोनों बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और ये सहजता से कहीं वो व्यक्ति सकता है जो निर्वैयक्तिकता में खड़ा हुआ है। मुस्कुराकर श्री कृष्ण कह रहे होंगे, मैं इमेजिन कर सकता हूँ। लेकिन आम गुरु जब बड़े सिंहासन पर बैठता है, नीचे बैठने में अकुलाता है, तब वो जब कहेगा कि मेरी शरण में या मेरे पैर धुलो, तो वो निकृष्टतम बात है। श्री कृष्ण सारथी बनकर बैठे हुए हैं, अर्जुन से नीचे बैठे हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। परेशानी इसलिए नहीं क्योंकि वो अपनी भगवत्ता में स्थित हैं। वो जमीन पर बैठ जाएंगे, उनको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अभी साधु महात्माओं को देखो, तखत पड़ेंगे, सिंहासन पड़ेंगे, मारामारी हो जाएगी, लठ हो जाएंगे, तलवारें चल जाएंगी, नीचे नहीं बैठ सकते। बिठा के दिखा दो कभी, बराबर की कुर्सियों पे बिठा के दिखा दो। जो पदाधीश होते हैं, शंकराचार्य होते हैं, महामंडलेश्वर और कमंडलेश्वर, जितने भी सब होते हैं, उनको बिठाल के दिखा दो, बराबर में नहीं बैठेंगे, अलग अलग कुर्सी पड़ेंगे। श्री कृष्ण मानवीय चेतना और प्रतिभा का शिखर है, विनम्रता का शिखर है, प्रेम का शिखर है। नीचे बैठे हैं उसके। नीचे बैठने वाला व्यक्ति जो उनका रथ चला रहा है, जिसको अर्जुन आदेश दे रहा है कि वहां ले चल, वहां ले चल, वो कह रहा है मेरी शरण में आ जा, छोड़ सब, मेरी शरण। इस आत्मबल को देखिए। ये आत्मबल तभी आता है जब व्यक्ति निर्वैयक्तिकता में स्थिर है। व्यक्ति है ही नहीं, व्यक्ति जा चुका है। श्री कृष्ण व्यक्ति की तरह है ही नहीं, निर्वैयक्तिकता की तरह। तभी इतनी सहजता से वो बात कहते हैं। तो गीता को मैं सार रूप में सारे मित्रों के लिए अगर कहूँ तो वो ये है, व्यक्ति से उपस्थिति की यात्रा, फ्रॉम पर्सन टू प्रेजेंस, और फिर प्रेजेंस में भी इंडिविजुअल प्रेजेंस से इम्पर्सनल प्रेजेंस, निर्वैयक्तिकता में। पहले अपने व्यक्ति को पहचानना, फिर व्यक्ति के भीतर उतरकर व्यक्ति की उपस्थिति को पहचानना, और फिर व्यक्ति की उपस्थिति को भी हटा देना और एक निर्वैयक्तिक उपस्थिति में उतर जाना। ये पूरा गीता का सार है। प्रणाम अनंत जी। सभी अनंत पद के मित्रों का बहुत बहुत आभार। आज हमने अनंत श्री से गीता को जो समराइज, जो उसका सार है, उसको समझा है। और अभी सारे आनंद पथ के मित्रों के लिए गीता की जो एपिसोड्स हैं वो धीरे धीरे यूट्यूब पे अपलोड हो रही हैं, तो उसको ज़रूर सुनिए। और आनंद श्री जो भी बोलते हैं वो गीता ही बोलते हैं। और हम सब का जो मन है, अर्जुन रूपी मन, वो जरूर कृष्ण रूपी मन में परिवर्तित होगा और कृष्ण रूपी ही हो जाएगा, कृष्णमय ही हो जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले नए अनंत श्री पॉडकास्ट में। नमस्कार।